तो फ्रेंड्स, हमने पिछला वाला व्लॉग छोड़ा था कि जब हमने अम्मी से तैयारी करवाई थी बिरयानी की, लेकिन फिर तो हमने बिरयानी बनाई नहीं। और शबनम ने भी पूछा था कि बिरयानी का क्या हुआ। प्याज तलवा के रखवाई थी, चिकन धुलवा के रखवाया था, सब कुछ तैयार करके अम्मी ने रखा था। बेटी खाला मजाक भी उड़ा रही थी, लेकिन वो तो हमने कंटेंट शूट ही नहीं करा और हमने तो बिरयानी बनाई ही नहीं, वो तो हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, हमने एक्चुअली उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया था और फिर अगले दिन भाई भाभी को मामा को और मामी को जब घर पे बुलाया था तो उनकी दावत कर दी और फिर हमने बिरयानी जो है अम्मी से या पता नहीं किसी से बनवा ली थी, उठाकर रख दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स, हम तो इतना थक के आए थे, फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई कंटेंट बनाने की। हम तो कामचोर हैं। और क्लिपिंग हमने देखो कैसे शूट कर दी थी कि फ्रेंड्स हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट भी आई है, कट लगा। और फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ना इतना ज़्यादा रो के बैठी हूँ, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। रोकर क्यों बैठी है वो उसका रीज़न अलग था, और रिपोर्ट आई थी वो बात इसने अलग बताई थी। बहुत चालू है। जब इसने ये दिखाया कि इन दिस वीडियो, तो इसने ऐसी ऐसी हाईलाइटेड डाली है कि भाई साहब चालू अपी, बस चालू अपी है। बाय द वे, अब तो गाड़ी जो है इसकी धीरे धीरे हो गई है, 2-3 दिन में हो ही जाती है 1 मिलियन। 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन जहाँ 15, 16, 18 घंटे में हो जाती थी, वहाँ अब 2-3 दिन लग जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले कि मैं रिव्यू करूं शुरू से, तो भाई एक कमेंट मेरी नज़र पे पड़ गया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये देखा कि कितने कमेंट्स आए हैं, तो उसमें टॉप कमेंट में मुझे वो दिखाई दे रहा है। हालांकि आया तो वो जब मैं बना रही हूँ उससे 6 घंटे पहले ही है, लेकिन किसी ने भाई बड़ा मज़ेदार कमेंट लिखा है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मैं अगर बोलती तो शायद ऐसे ही बोलती। तो लिखा है, घर के हॉल से मॉल, मॉल से घर के हॉल और कोई इसके पास काम नहीं है, काम है ही नहीं। रात के 1 से 2 बजे तो खाना खाते हैं और आफ्टरनून में इनकी मॉर्निंग होती है। 24 घंटे खाते रहते हैं और फिर ये चाहते हैं कि ये हेल्दी भी रहे। वाह! तो लगा ना आपको कि जैसे ये मेरे शब्द हों, लेकिन मेरे नहीं है, ये किसी ने जो है वहाँ पर कमेंट किया हुआ। उसी के ठीक नीचे नेक्स्ट कमेंट है, अर्थराइटिस से भी बड़ी बीमार लिख रहा है। वैसे तो बीमारी से आप पीड़ित हो जिसको शायद कोई ही डॉक्टर ठीक कर पाएगा, और वो है आलस। बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा भैया, उनकी अच्छी और बेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो अगेन किसी ने मामू पर बोला, जो कि मैंने भी बोला था, यानी कि मामू के बच्चे, मामू के घर का जो इन्वायरमेंट है या उनके बच्चों का जो देखकर फर्स्ट इंप्रेशन जो भी लोगों को लगा, एग्जैक्टली उसी बिहाफ पर वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं, लिखते हैं, अच्छी फैमिली लग रही है, डॉटर को पढ़ा रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। रिज़ा को पता नहीं क्या बना कर रखा है, उसकी भी अच्छी स्टडी करानी चाहिए थी। क्या फ़ायदा मुंबई में रहने का। सवा अच्छी गाइड दो रिज़ा को। दीपिका एंड शोएब को तो गाइड करना चाहिए, वो भी गर्ल आई है, उससे भी कुछ सीखो, डिसेंट लग रही है। वो जो बच्ची आई है वो डेफिनेटली जो है रिज़ा से छोटी है, लेकिन देख लो ड्रेसिंग सेंस देख लो उसका, और उसका बात करने का ही ज़बरदस्ती का अननेसेसरी नहीं है, बहुत ही डिसेंट लग रही है। डेफिनेटली पढ़ने में भी लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्ची जो ना इसका माइंड कुछ डाइवर्टेड है, ये भटकी हुई है। क्योंकि पहली नज़र में जो दिखाई दे रही है वो लग रहा है कि वाकई में इस बच्ची को प्यार, पढ़ाई से और अपने जो है करियर से लगाव है। वो दिख जाता है यार भाई, बच्चों का जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो मतलब एक जो स्टाइल होता है, वो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसे कि ये कमेंट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ये एक्सपीरियंस है। और डिसेंट तो वो देखो वैसे भी है, दिखने में भी है और बातों से भी लग रही है। जिस तरीके से उसने अपना कपड़े पहने हुए बिहेव कर रही है, या जैसे भी है, मतलब इनके मामू ने देखा जाए तो खुद जो है दीनदार इंसान है। ये कहते हैं ना, ज़्यादा दीनदार होते हैं तो भी बच्चों को जो ना ज़्यादा वैसे वेस्टर्न आउटफिट या फिर हिजाब या दुपट्टे वाले कपड़े ऐसे वाले के लिए प्रेफर करते हैं। फिर देखा जाए तो इनकी मामी मुमानी जो है, मतलब उस बच्ची की माँ, वो भी हिजाब भी लेती हैं, बुर्का बाया वगैरह सब कुछ पहनती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के ज़माने को लेकर चलते हुए वो ना केवल अपनी बच्चे की अच्छी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, बल्कि आज के ज़माने के हिसाब से उसको ढके हुए सही, लेकिन आज के ज़माने के कपड़े पहना रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही बात मैंने बहुत बार रिज़ा के लिए भी बोली है कि वो जो उसको मिड्डी सी पहना देते थे, नीचे कुछ नहीं पहनाते थे, वो झोला छाप झबले वाले कपड़े जिसमें उसका शरीर और भी ज़्यादा ओवर लगता था। क्या ही ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनाने की। इस तरीके के कपड़े भी तो पहनाए जा सकते हैं, टी शर्ट लोवर भी तो पहनाए जा सकते हैं। जिस तरह के चालू अपनी कोट सूट पहनती है, इस तरह के कोट सूट भी तो उसको ला कर दिए जा सकते हैं कि भाई तुम ये बाहर ये पहन कर जाओ। भाई आरती की पार्टी में क्या पहना कर लेकर गए थे वो लड़की, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बोरा लग रहा था। और खुद की चॉइस कौन सा बहुत ही अच्छी थी भाई साहब, बॉडी बिल्डर की तरह से ऐसे ऐसे टांग चौड़ा के चल रही थी,
बहुत अजीब लग रही थी चलती हुई भी। मतलब क्या यार, प्रेगनेंसी में ठीक है भाई, चाल बदल जाती है, थोड़ा फ़र्क आ जाता है क्योंकि आपका बेली बम निकल आता है, आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, आपकी कमर पे स्ट्रेन पड़ता है, तो फ़र्क आ जाता है। फिर थाइज़, जो इनर थाइज़ होती हैं, उसकी वजह से भी आपको चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और जो सारी फीमेल्स हैं वो समझ पाएंगी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और उनका अगर वेट पुट ऑन होता है, थाइज़ पर आप उनका अगर जो है फैट आता है, तो डेफिनेटली उनका भी चलने में थोड़ी सी फ़र्क आ जाता है। लेकिन अब इसका तो ये प्रेगनेंसी तो निकल गई, लेकिन कैसे चल रही थी भाई साहब, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन चलती हैं। और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताएगी भाई साहब। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब भाई इसके यहाँ पे धाबा बोलने के लिए पहुंच गए थे, तो वहाँ पर मैंने कहा था ये वो वाला पोर्शन नहीं दिखाएगी, तो इसने वो पोर्शन सूट ही नहीं करा। मतलब आप ये समझ जाओ, जब ये मार्केट से आई थी और ये सीधा अपनी अम्मी के घर पहुंची थी, तो अपनी अम्मी के घर पे ही इसने वहाँ पे व्लॉगिंग बंद कर दी। और सिर्फ कट्टू जब ये पापा इसका जो भाई है वो बुलाने के लिए आए कि वहाँ आ जाओ, वहाँ पे सब खाना पीना खाएंगे, खाना तैयार हो गया है। मतलब सारी पलटन को उन्हें पता है कि भैया चालू के यहाँ पे तो जगराता होता है, इसलिए मामी को और बच्चों को नहीं लेकर गए, उनको तो वहीं छोड़ के चले गए, सिर्फ मामू को लेकर चले गए कि तो चलो नानी से मिल लेते हैं। अरे भाई, अपने यहाँ पे कॉल कर बुला लेते, नानी भी आ जाती, अम्मी भी आ जाती। और दूसरी बात, जब तुम्हारे इतने फेवरेट मामू आ रहे थे तो तुम उन्हें कॉल करके, अब तुम लेने के लिए भी गए, तो क्या तुम सबको कॉल करके, तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती घर में कि तुम्हें सबको लिटरली ऊपर आकर बुलाना पड़ रहा था? अपनी माता जी से कहते कि भैया आ रहे हैं, तुम्हारे फेवरेट भैया आ रहे हैं, प्यारे लाडले दुलारे भैया आ रहे हैं। सबसे छोटा भाई जो होता है वो लिटरली बच्चे के समान होता है। वैसे भी इनमें तो 4 साल का ही फ़र्क है, जो ये बता रहे हैं 4 साल का फ़र्क को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपने बच्चे के समान ही है। वैसे अगर सोचा जाए तो इसका मतलब ये अम्मी जी की सेकेंड मैरिज है। इसका मतलब जब अम्मी जी की फर्स्ट मैरिज हुई थी तो तब उसके बाद जो है मतलब अम्मा जी ने बाद में जो है डिलीवरी हुई उनकी, जब उनकी बेटी की भी शादी हो गई। ओहो हो, एनीवे 40 साल पहले, 43 ईयर पहले ऐसे ही होता होगा। तो जो छोटा भाई बहन होता है ना, तो वो एक तरीके से लिटरली बच्चे के समान ही हो जाता है, और ज़्यादा लाड प्यार दुलार सब कुछ आता है। लेकिन ये कैसा बच्चे का समान है कि भाई वो आया है जिसके लिए जनाब स्पेशली गए, जबकि जनाब कभी नहीं हिलते, ना 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 ना, कोई आए कोई जाए हमें कोई मतलब नहीं। तो वो उनको लेने के लिए पर्सनली अपने कदमों से चल कर गए हैं, व्लॉग बनाते हुए वहाँ इंतज़ार कराए, ट्रेन लेट हो गई है फिर भी पेशेंस रखा, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करते करते उनको लेकर आए, बच्चा मामू आगे, बच्चा मामू आगे। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, मामा आ गए, मामा आ गए, मामा क्या लाए। लेकिन वो अलग बात है कि मामा सिर्फ 3-4 साल ही बड़े हैं बस। एंड बाय द वे देखा जाए तो एक बात और भी है, मतलब लाइक सीरियसली कि मामा की शादी हुई, मामा 4 साल बड़े हैं, तो लगभग 4 से 5 साल की तो उनकी वो बेटी भी होगी जो छोटी वाली बेटी है। और लेकिन बड़ी बेटी तो उनकी इतनी बड़ी है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, यानी कि 12th वो क्लियर कर चुकी है, यानी कि वो 18+ है। और जनाब का बच्चा जो है वो 2.5 साल का है, और मामू जो है वो 3-4 साल ही बड़े हैं, सिर्फ उनकी बेटी जो है वो 18+ है। और 18+ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12th की होगी तभी तो वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है। आज की डेट में 16-17 में आप आराम से जो है वो अपना इंटर क्लियर कर लेते हो, और इंटर के साथ साथ भी बहुत सारे लोग तो इंटर के साथ साथ ही नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो डेफिनेटली रीजा से तो ये कम है, तो ये 17 और 18 ईयर्स की है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी अबिहा और उनसे मुमानी से मिलने आए थे, मामू तो अभी आए थे भाई के साथ ऊपर। भाई ने आते हमारी पोल खोल दी, हगीज पड़ा हुआ भी दिखा दिया रिकॉर्ड करके। जब भी भाई भाभी हमें रिकॉर्ड करते हैं हमारा पचका ही कर देते हैं, लोग हमारी गलतियाँ पकड़ लेते हैं। अब क्या है ना, हम तो साफ सफाई कर लेते हैं फ्रेंड, जब हम अपना व्लॉग बनाते हैं ना तो हम पूरी साफ सफाई कर लेते हैं, और बड़ी ही सफाई से ये कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों पे लोग हमें पकड़ेंगे वो हम चीज़ क्लियर कर ले, वो दिखाएं ना। अच्छा भाई, इसने क्या करा पिछले वाले व्लॉग में, इसने दिखाया ये बालकनी में खड़े होकर कह रही थी कि फ्रेंड्स ऐसा है, फ्रेंड्स वैसा है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। तो पीछे व्हाइट कलर का पंखा दिख रहा था कमरे में। और फिर ये जब नेक्स्ट डे व्लॉग कर रही थी तो वो व्लॉग में इसने देखा कि अम्मी हमने देखा कि वो पंखा था और पंखा जो ना बहुत गंदा हो रहा था। तो अम्मी कहती ऐसे तो कोई बात नहीं बेटा, इतना तो देखो हो जाता है। और जब इन्होंने वो दोबारा पंखा दिखाया तो सफाई कर दी। भाई पंखा दिखाने से पहले बहुत चालू हो रहा है भाई साहब, अब आपको तो यकीन आएगा नहीं। तो चलो मैं दोनों क्लिपिंग दिखा लेती हूँ, क्योंकि पहला वाला व्लॉग तो जा चुका था, उसमें तो चालू पे कुछ कर नहीं सकती थी, अगर फिल्टर भी लगाती तो कितना ही लगाती थी। तो उसमें दिखाई दे रहा था जो फैन है, फैन की जो किनारी है, वो क्या होता है कि जब आप लगातार आपका फैन चलता रहता है तो जो भी धूल मिट्टी आपके रूम में जहाँ पर भी आती है, डस्ट आती है, तो वो उसकी किनारी पर चिपक जाती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट हो जाता है उसमें, तो वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में जब अम्मी को दिखा रही, अम्मी कह रही हाँ वो हो जाता है, काम वाली नहीं आ रही थी तो इसलिए, नहीं तो जल्दी जल्दी साफ होता रहता है। तो जब सेकंड टाइम में दिखाया
तो भाई साहब वो पंखा थोड़ा साफ साफ सा लग रहा था, मतलब चालू अपी ने हल्का फुल्का सा झाड़ू से किसी चीज़ से करवा दिया होगा कि लो थोड़ा सा साफ कर लो, दिखा देते, देखो ऐसे हो रहा था। अरे चालू अपी वो व्लॉग तो तुम्हारा जा चुका था, तुम उसको क्लिप को कट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब सेकंड टाइम दिखाया तो सफाई करा दी। चालू चलो वो दोनों स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं क्योंकि भाई आए थे हमें बुलाने के लिए, तो हमें वहाँ पर जाकर रौनक रौनक करना है, क्योंकि रौनक तो भाभी के एक्स हस्बैंड थे। तो भाई ने अपने यहाँ पे मेला लगाने के लिए भैया सारी पब्लिक को, सारी ऑडियंस को जमा कर लिया कि आ जाओ, हमारा अगला एपिसोड बनने वाला है हमारी नौटंकी का। तो फ्रेंड्स बच्चे मामू आ चुके हैं, अभी अम्मा से मिलने आए थे, अम्मा को कहे नहीं बुला लिया गया, अब अम्मा को ऐसे भी कर दिया गया। अम्मा कहे खुश नहीं होती है भाई इनके यहाँ पे जाके। आपको अगर याद हो तो जब ये अम्मी ने कहा था कि अम्मा आ नहीं रही थी, हमने कहा था शानू जो है भोपाल से लाए हुए सूट देगा तो तुम अपनी पसंद से पसंद कर लेना। जब अम्मा उठ कर आई हैं, अम्मी ने हंसते हंसते खुश होते होते ये सारी बात बताई है। तो अम्मा आना क्यों नहीं पसंद करती है अपने नानू बेटे के यहाँ पे और अपनी सिम्मो बहू के यहाँ पे? क्या चक्कर है, क्या नोचनी लग जाती है वहाँ पे अम्मा? अम्मा काहे नहीं वहाँ पे कंफर्टेबल हैं? और जनाब ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई सारे के सारे आ रहे हैं, वही नाश्ता पानी सब कुछ कर लेना, क्योंकि मैं बच्चा मामू को लेकर आ रहा हूँ। भाई भाभी कुछ कहे और घर वाले को ना माने, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? तो अम्मी भी वहाँ पे, अम्मी भी नहीं बड़ी पस रही अपनी बेटे के यहाँ पे कि चलो वहाँ चली जाती हूँ या अपनी बहू की मदद करा देती हूँ, वो खाना पीने की तैयारी कर रही है, मेरा भाई भाभी आ रहे हैं तो चलो उनके वेलकम के लिए मैं वहाँ चली जाती हूँ। भाई साहब बड़ी अम्मी तो बस क्या ही बताओ, अम्मी का नाम ऐसे नहीं एडिटर ने अम्मी निकम्मी रख रखा है। सब लालची एक दूसरे के, मतलब हर चीज के लालच में इनके रिश्ते निभते हैं। किसी को व्यूज का लालच है, किसी को नेम फेम का लालच है, तो किसी को कपड़े का लालच है, तो किसी को खाने का लालच है, तो किसी को अपने बच्चे पलवाने का लालच है, तो किसी को किसी चीज का लालच। और जो रिश्ते लालच पर टिके होते हैं, क्या उन रिश्तों में जो है आपको प्यार मोहब्बत केयर रिस्पेक्ट इज्जत वो दिखाई देगी? भला नहीं, वो सिर्फ लालच के रिश्ते होते हैं, लालच के साथ बनते हैं और लालच के साथ ही बिगड़ भी जाते हैं। पहुंच गई जी वहां पर, और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो इसका कैमरा तब उठाया जब मिल लिए झुल लिए सब कुछ हो गया, लेकिन इसका कैमरा तब उठाया जब एक्चुअली में मुमानी जान इसको गिफ्ट निकाल कर दे रही थी। तो क्या ये उन चीज़ों को रोक लेते हैं कि रुको 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 जरा सब्र करो, मैं अपना कैमरा खोल लूँ ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं? क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो तो हिट द मोमेंट होती है भाई, इमीडिएट हो जाती है कि ठीक है भाई चालू आ गई, चालू को देख लिया। मुमानी जान जो चालू के लिए, चालू के बच्चे के लिए जो भी कुछ गिफ्ट लेकर आए थे वो लाकर उन्होंने उनको दे रहे हैं। पहली बात तो सब्र नहीं हो रहा। अरे भाई तुम एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए आए हो, आ गए हो, अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, मुंह हाथ धो, अपना जो है बेसिक हाइजीन जो है ना उसको अपना मेंटेन करो, हाथ मुंह धोना नहाना धोना। अभी मुंबई में मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी सर्दियां पड़ रही होंगी कि जिसमें आप जो है सफ़र कर कर आ रहे हो और आप नहा धो नहीं सकते हो, आप फ्रेश नहीं हो सकते हो। और उसके बाद आपको खाना पीना सब कुछ खाना चाहिए तसल्ली से। उसके बाद की बात है कौन सा अगले दिन कौन सा चालू को ड्यूटी पे जाना है या वो टूर पे जा रही। लेकिन वही वाली बात है कि भाई व्लॉगर्स हैं, उनके लिए तो जो भी कुछ है वो एपिसोड ही होते हैं, जो भी कुछ होता है वो सीरियल ही होता है। इसीलिए दिल्ली वाले ये कहते हैं कि हाँ हमें पता है आपके सीरियल आते हैं ना यूट्यूब पे। तो भाई सीरियल का एक और एपिसोड शूट हो रहा था, तो उसके लिए 1 2 3 टेक एक्शन। जब एक्शन बोला गया तो मुमानी जान अपना जो है 2 पैकेट, दो जिसमें 2 खिलौने हैं और 1 पैकेट है, वो लाकर उन्होंने दे दिए। जो पैकेट है उसमें कपड़े हैं, जो टॉय हैं उसमें, जो 2 पैकेट है उसमें टॉय हैं, और एक चालू अप्पी के लिए भी पायल हैं बारीक वाली। चालू अप्पी को गिफ्ट मिले, मुमानी जान इतने एफर्ट ले रही हैं, इतने खर्च कर कर लेकर आई हैं, और उसको कंटेंट ना बनाया जाए, चाहे भले भाई भाभी के घर में और कंटेंट बन रहा होगा, तो ये तो मेरा अधिकार है जो मुझे मिल रहा है, तो चलो भाई मैं तो कैमरा उठाऊंगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि इरादा नहीं था, इसलिए वहाँ हगी सब कुछ पड़े थे, मैं बच्चे की सब ऐसी हालत में बैठे थे, कोई प्रेजेंटेबल नहीं था। बिना दुपट्टे के तो अम्मा बैठी हुई थी, अम्मी भी ऐसी हाल बेहाल में बैठी हुई थी, चालू भी एकदम से जाते के साथ ही एकदम सक पका गई देख कर के भाई आए तो आए लेकिन साथ में कैमरा लेकर आए। हाँ बिना कैमरे के अगर मामू को साथ लेकर जाते तो जिस कंडीशन में बैठे हुए थे उसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो सर पे पल्ला दुपट्टा घूंघट हिजाब ये जो भी है सो कॉल्ड नौटंकी, ये सिर्फ कैमरे के लिए ही तो है। ये तो हमने बहुत बार दिखाया कि शीशे के रिफ्लेक्शन में बिना कैमरे के बिना उसके दुपट्टे के दिख जाती है, लेकिन वहां पे वो सब चीज ने तो अपना दुपट्टा कवर कर लिया, लेकिन कवर अगर हटा नहीं पाई तो वो हगीज पड़े हुए नहीं हटा पाई। तो भैया चालू अप्पी ने भी अपना कंटेंट बना दिया, गिफ्ट ले लिया। अच्छा। और बेटी खाला के बच्चों को किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। अगर भाई ठीक है घर में मासूम बच्चे हैं वो, और मासूम बच्चों के लिए तुम लोग टॉय लेकर आए, खिलौने लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर तुम चालू के लिए किस खुशी में लेकर आए और मैडम के लिए किस खुशी में लेकर आए, और अगर इनके लिए पायल लेकर आ सकते थे
तो भाई एक जोड़ी पिज़्ज़ा के लिए भी लाए जा सकते थे। वो भी तो इसी घर में बच्ची रह रही है, उसको भी तो तुम उतने ही दिन में देखते हो जितने दिन में तुम इन लोगों को देख रहे हो। भाड़ में जाने दो कि उसकी अम्मी के लिए नहीं लेकर आए, भाड़ में जाने दो कि तुम अपनी बड़ी बहन के लिए नहीं लेकर आओ। अगर तुम्हारे लिए ये भांजी भांजा है और भांजी भांजों के बच्चे हैं, तो वो बेटी खाला के भी तो बच्चे तुम्हारे भांजी भांजा ही लगे। लड़के के लिए कुछ नहीं लेकर आए, जाने दो। पर लड़कियां जो होती हैं ना भाई, उनको तो ये कहते हैं कि जितना आप दो उनके लिए, जितना आप करो, ऊपर वाला उनकी नेमत से, उनकी नीयत से आपको उससे ज़्यादा दे देता है। बाकी का तो देखो किसी का नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे यहाँ तो भैया यही मानते हैं। और मैंने तो हिंदुओं में भी यही सुना है कि कन्याओं को बहुत ज़्यादा मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और ये मानते हैं कि जो कन्या है उनको देने से ऊपर वाला और ज़्यादा देता। तो ये जो इतने दीनदार इनके मामू हैं, इनको नहीं सूझा था कि जब तुमने 2 जगह पायलें ली तो एक जगह उस बच्ची के लिए भी ली जा सकती थी। क्योंकि जितनी पतली पतली पायलें तुम लेकर आए हो कि जिनमें घुंघरू नहीं है, बस्ते नहीं है, लड़कियां तो आजकल शौक से पहनती हैं, एंकलेट पहनती है, सिंगल सिंगल पीसेस भी पहनती हैं। और जो 21 साल की लड़की है वो भला नहीं पहनेगी, चलो अब भी नहीं पहनेगी तो फिर बाद में कभी पहन लेंगी, पर तुम्हें एटलीस्ट सोचना चाहिए था। नान लड़का है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ नहीं लेकर आए कोई बात नहीं, बेटी खाला के लिए नहीं लेकर आए इट्स ओके भाई, वो बहन है क्या लेकर आएंगे। अपनी बहन के लिए नहीं लेकर आए, चलो ठीक है, वो तो बड़ी बहन है, और वैसे तो रिजा की अम्मी भी बड़ी है उनकी, पर वो जो भांजी है ना वो तो वहाँ रहती भी नहीं है, बच्चे तो यहीं रहते हैं। खैर जिसकी अपनी अपनी सोच भाई ये है ना, पैसे वालों को और दो, गरीबों को कुछ मत दो, या फिर पैसे वालों को और दो जिससे कि और ज्यादा मिल सके, ये हो सकता है, ये थिंकिंग हो इनकी। मैंने कहा ना सब लालच के रिश्ते हैं, ये शालू तुम्हारे लिए है और ये उनके लिए है, तो वो तो हमने सब भाई के उसमें देख ही लिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर भाई ने टोका था, रिजा कहा रिजा चलेगा क्या, तो रिजा जो है उस रिजा को बोला गया होगा या उसको टोका गया होगा, मुझे नहीं पता। तो फिर वो जो खाना पीना ये लोग खा चुके थे, तो वो बर्तन जो है उठा उठा कर किचन में रख कर आ रही थी। अब मैं आपके साथ एक और स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। किचन से निकल कर आ रही है और इसने जो है ना एक पता नहीं कौन सा कलर, अब मैं इसको क्या ही कलर बोलूँगी, ये वाइन सा कलर है शायद इसका, इसने ये कुर्ता सा पहन रखा है, नीचे इसने प्लाजो सा या प्लाजो पहन रखा है या पता नहीं लोअर पहनती है, ब्लैक कलर का दुपट्टा, मुंह पोंछते हुए किचन से निकल रही है। और अब इसकी हालत देख लो जरा, काम वालियों से कम लग रही है ये इसकी हालात में, और वो जो मामू की बेटी आई है उसके हालात में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। हो सकता है उन पर तो इतना पैसा भी ना हो अपने बच्चों के लिए इतने जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए जितने जोड़ी इनके पास है, लेकिन सेंस नहीं है इनको कपड़े पहनाने का। ऐसे देख लो, उसका बैली देखो, फैट देखो, पेट देखो, भाई हर जगह फैट ही फैट नजर आ रहा है। एक 19-20 का फर्क इस लड़की में नजर नहीं आ रहा भाई। अगर कोई जरा 15 दिन के लिए छोड़ो, 15 दिन का भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 हफ्ते के लिए अगर कोई नमक और चीनी पूरी ईमानदारी से छोड़ कर देख ले ना, उस पर फर्क आ जाए 19-20 का, तो मेरा नाम बदल देना। और ऐसा होता ही नहीं है कि अगर आप नमक चीनी अवॉइड कर दो, अब नमक भी अवॉइड करोगे, चीनी भी अवॉइड करोगे, तो डेफिनेटली कैलोरी तो जाएगी नहीं, और आपका जो है वाटर वेट है वो बड़ा तेजी से जाएगा। जो वाटर वेट होता है उससे इंच लॉस होता है और वो दिखता भी है। और एक बात और मैंने नोटिस की है, जब आप ये नमक का जो है खाना सब कम कर देते हो या नमक बिल्कुल बंद कर देते हो, या फिर आप जो मुझे जैसे डॉक्टर ने बताया था, तो उन्होंने ये कहा था जब मुझे वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाती है तो वो ये बोलते हैं कि इवनिंग में नमक नहीं लेना, बाकी आप दिन में ले लो लेकिन इवनिंग में नहीं लो। तो मैं क्या करती थी, पहले बता रही हूँ, अब तो खैर नहीं ले रही मैं, लेकिन पहले जब मैं ले रही थी तो मैं दूध वाले ओट्स ले रही थी शुगर फ्री डालकर। डॉक्टर ने कहा था कि या तो आप शुगर फ्री डालकर ले लो, या फिर आप जो ना हल्का सा, बहुत हल्का सा जो जैगरी पाउडर होता है वो डालकर ले लो, जिससे कि चीनी ना ली जाए, क्योंकि फीका तो वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था, लेकिन मैं शुगर फ्री डालकर ले लेती थी। तो अगर आप नमक छोड़ देते हो और अवॉइड करते हो, वो तो वैसे भी आपको बताते हैं कि अगर आप नॉर्मली भी आप अगर शाम को नमक नहीं लोगे, तो जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिक ही उनकी कम हो जाती है। तो इस लड़की का टस समझ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरी 100% डेडिकेशन के साथ कर ही नहीं रही है। ये भाई साहब ये गच्चा मार रही है। अब गच्चा कैसे मार रही है, वैसे तो ये डाइट पर थी, पर कौन सा डाइटिशियन आपको अलाउ करता है कि आप थेपले खाओ। थेपले बगैर घी के बनते नहीं है भाई साहब, आप सबको पता है, घी या तेल जो भी लगता है, क्योंकि वो एक तरीके से पराठे की तरह से ही सिकता है। और कौन सा डॉक्टर आपको ये अलाउ करता है कि आपका जो गाँव से बना हुआ है तेल में डूबा हुआ अचार तुम अचार के साथ खाओ। अचार तो कोई बताता ही नहीं, डाइट में अचार तो सख्त मना होता है। लेकिन इस लड़की पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन अब चालू पप्पी को क्या जोर का झटका जोर से जो लगा है, तो वो अगर एफर्ट लेगी तो डेफिनेटली उसके साथ साथ फिर तो इसका भी थोड़ा सा हो सकता है भला हो जाए। क्योंकि याद होगा कंसीव करने से पहले जब ये जिम जा रही थी, डाइट कर रही थी, तो ये है कि मेरा साथ देने के लिए पिज्जा तुझे भी करना पड़ेगा, तो तब तो उन्होंने कर लिया था। और वाकई में तब 19-20 का फर्क दिख रहा था दोनों में, क्योंकि भाई मुंह पे अगर ताला लगाया है और आप एक्स्ट्रा कोई जो कैलोरी नहीं ले रहे हो, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं खा रहे हो, तला भुना नहीं खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो आपका दिखेगा, और वो दिखता भी और दिख भी रहा था। ये भले इसका कहती है मेरा 200 ग्राम वेट कम हुआ था, पर चलो वेट तो चलो जब तोलेंगे जब देखेंगे, लेकिन वो ओवरऑल जो है ना आपकी एक्टिवनेस
जो होती है उसमें भी दिख जाता है, आपकी बॉडी मोबिलाइज हो जाती है उसमें भी दिख जाता है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, वो भी तो आपको फायदे देता है। तो भैया अब भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात, मगर मैं तो चलो यही कहूंगी, कर भला तो हो भला। तुम अगर उस लड़की का भला करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अम्मी देखो बच्चा मामू मुमानी कितने अच्छे गिफ्ट ले। हाँ बच्चा मामू मुमानी तो हमेशा तुम्हें अच्छे गिफ्ट ही देते हैं, महंगे गिफ्ट, और तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कमाने के बावजूद भी तुम लोग गरीब लोगों से कुछ भी चीजें ले लेते हो, फिर तो तुम्हें उनको कई गुना ज्यादा पलट कर देना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि अब चालू कितना खर्चा करेगी, चालू क्या पलट कर उनको देगी, और जो भाई लेकर आए हैं उनके सो कॉल्ड उनके वीआईपी मेहमान हैं, वो क्या खर्चा करेंगे। अब खर्चा करने के नाम पर वो लेके तो चले गए मॉल में शॉपिंग कराने के लिए, और करा भी रहे हैं। बच्चा मामू को भी ड्रेसिंग जो है बदलवा के जो है देख लिया, चॉइस करा दी है, फिर लड़की का भी करा दिया वहाँ पे। मुमानी जाने के लिए तो वही सूटम सूट भगवान कलेक्शन है ही भाई इनका जाने के लिए। बहुत टाइम से मैडम भगवान कलेक्शन नहीं जा रही, हो सकता है भैया अपने यहाँ कहीं चिपका दें। और पायल उठा के देखने में चालू अपी का लालच साफ नजर आ रहा है। और मुझे जब तो बड़ी हंसी आई, वो जो छोटी वाली बच्ची है ना अबीहा, वो जब चालू के बच्चे के गाल पकड़ के नोच रही थी, और वो बच्चा जो है ना बराबर उससे आई कांटेक्ट कर रहा था। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको खिलाने का तरीका ऐसा ही होता है। अब उन्हें क्या पता, वो भी तो बेचारी छोटी बच्ची है, पर वो खिला रही है, उसको क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो दोनों गाल पकड़कर उसको खिला रही है। लेकिन ये ना रूहान जैसा नहीं है, रूहान के फेस को कोई टच नहीं कर सकता, तो वो आज भी बहुत इरिटेट हो जाता है। और वही भाई के व्लॉग में तो हमने देख ही लिया कि भाई खारे लाके दे दिए, अमरूद लाकर दे दिए, ये ले लो वो ले लो, छोटी मोटी चीजें जो इधर उधर कहीं पर भी मिल जाती। लेकिन ये इलाहाबाद के अमरूद कहाँ से आए भाई? इलाहाबाद से थोड़ी आए हैं भाई। तो इलाहाबाद के अमरूद तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, फिर तो तुम मुंबई से भी ले सकती हो, तो उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात, क्योंकि हर सिटी में हर जगह की चीजें आपको मिल जाती हैं। अब उन्हें पता है कि भैया उनकी बहन जो ना लार टपकाती रहती है अमरूदों पे, तो चलो अमरूद ले आते हैं। नमकीने खाने का शौक है तो चलो नमकीने ले आते। मुमानी ने पसंद की होगी अम्मी, हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अम्मी की आंखों में भी लालच नजर आ रहा है भाई साहब, बस नहीं चल रहा, नहीं तो कहती यही कहते चालू हमें दे दो ये। थैंक यू मुमानी, एक बार फिर से बहुत अच्छा गिफ्ट। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई थिंक शायद मुमानी जाने के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनके फेस से देखकर ऐसा लग रहा है। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा हुआ है? आई थिंक कुछ तो शायद कुछ पहले कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से उसका असर शायद अभी भी उनके फेस पर दिख रहा है। और मे भी शायद इसी वजह से वो हमेशा जब भी नजर आई है ना, पूरा फेस तो अब नजर आया, नहीं तो हमेशा ही वो कवर्ड कर रखती थी, हमेशा हिजाब में। क्योंकि जब चालू अपी वहां पे जाती थी गाँव में, और यही वाले मामू आते थे, लेकिन ये हिजाब में नकाब पहन कर बैठी होती थी, पूरा फेस तो इनका आज खुलकर दिखा है। चलो बच्चा मामू मेरे फ्रेंड्स को भी हाई कर दो, अच्छा लग रहा है, सब लोग आ गए, घर में रौनक हो गई है, रौनक 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 रौनक। हाँ सुना ले तू, जो शोर मचा के सुना ले भाभी को कि मैं रौनक नाम ले रही हूँ। खुशहाली क्यों नहीं कहते हो कि घर में खुशहाली आ गई है, चहल पहल हो गई है। नाया हेलो कर दो सबको। फ्रेंड्स घर में कितनी रौनक आ गई है, कितना मजा आ रहा है घर में। रात के 2 बजे भी हम लोग सारे जागे और ऐसा लग रहा है कि घर में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सब जाग रहे हैं। हम तेरे घर में तो रोज जागते हैं 3-4 बजे तक, 5 बजे तक तुम सोते, तो सोने कहाँ देती, ना बड़ों को ना बुजुर्गों को ना बच्चे को। अपने खुद के बच्चे की इस हालत का ये औरत खुद जिम्मेदार है। अम्मी कहती है ऐसा लग रहा है ना जैसे शादी का घर हो। हाँ और भी ज्यादा लगेगा जब अपनी नंदों को बुला लोगी, तो बुला लो अम्मी जी उनको भी, वरना आज तुम अपनी नंदों के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा। क्योंकि वही तो कहते हैं दुनिया गोल है, जिस सिरे से शुरू होती है उसी सिरे पे लाकर खत्म होती है। आज किसी और के साथ है, कल तुम्हारे साथ। फ्रेंड्स अमरूद भी आए हैं इलाहाबाद के, खा ले तो फिर। और वो बेचारी ला के सूटकेस में से निकाल के बोझा जो इनके लिए ढोके लाए, इन ठुस्सू लोगों के लिए जो ठूसते ही रहते हैं, निकाल के दे रही है। बेचारे थक कर आए हैं और फिर भी सामान निकाल के दे रहे हैं। और तुम लोगों को शर्म लिहाज नहीं आ रही जो ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं मुमानी बाद में कर लेना, आप थक कर आए हो आराम से कर लेना, अभी तो आप आए हो सेटल हो जाओ। बस लालची माँ बेटी बस लेने में लगी पड़ी, हाँ लाओ दे दो। इतना शोर मचा रही थी ये औरत, इतना शोर मचा रही थी जैसे इसने अपना घर भिंडी बाजार बना रखा ना, भाई के घर को भी भिंडी बाजार बना रखा। और इन सब में पापा जी गायब हैं, क्योंकि भाई साहब पापा जी सो गए हैं। जब वो आए हैं उनके मामू, तो मामू ने मिलाया तो तब पापा जी डिनर विनर करके आराम से सोने के लिए लेट गए थे, तब तो मिलवा दिया उनको। लेकिन उसके बाद जो इतना घर में शोर मच रहा है, रूहान सो गया है क्योंकि भाई बच्चे का शेड्यूल बन गया है। वो इनकी तरह से थोड़ा ना कि इतने से मासूम नन्हे बच्चे को जो रूहान से छोटा है उसके लिए पूरी रात जगाता रहता है, और बच्चा बेचारा निढाल सा लग रहा है मुझे, जैसे प्रॉपर उसको नींद आराम रेस्ट मिला ना हो, और पापा भी सो रहे हैं। तो भाई तुम इतना शोर मचाओगे तो भाई ने इशारे से
कहा कि भाई धीरे चिल्ला, कम चिल्ला, जरा जरा शोर मत मचा, तब जाके बाज आई ये औरत। तो फ्रेंड्स रूहान सो रहा है, मिलते हैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स देखो हमने अपने लिए जो ना भाभी का जो एक पूरा डिश बच गया था और हमने तो खाया नहीं था क्योंकि भाभी ने हमसे पूछा नहीं था, हम खा चुके थे पहले ही। तो हमने कहा भाभी बहुत अच्छा बनाया, अभी हम नहीं खा रहे, अभी हमारा पेट भरा हुआ है, हम कल खा लेंगे या सुबह खा लेंगे, आप हमें पैक करके दे दो। तो हम पूरा बाउल पैक करवा कर लेकर जा रहे हैं जो भाभी ने चिकन बनाया था। फ्रेंड्स प्रोटीन की बहुत कमी हो रही है हमारी बॉडी में और बच्चे को आयरन की कमी हो रही है, तो हम जब खाएंगे तो बच्चे को अपने आप से मिल जाए। चलो सबसे मिल लिया, अब चलते हैं ऊपर सोने अम्मा। और इसका बच्चा बेचारा जमा ही ले रहा है, उसको पिज्जा जो निकाल के सामने से लेकर गई है कैमरे के सामने, तो बेचारा मुंह खोल के ना जमा ही ले रहा है जैसे नींद आ रही हो। चलो 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 चलते हैं। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, यही है वो करके नेक्स्ट डे हो गया। और फ्रेंड्स हमने ना लेंस लगा लिया क्योंकि हमारी ग्रे कलर की तो आईज नहीं है, हमारी तो ब्लैक कलर की आईज है। जब ये भाई भाभी के घर में बैठी हुई थी और ये सारी चीजें बता रही थी तब इसने जो है लेंस नहीं वियर किए हुए थे, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे इसने लेंस वियर कर ली। और कितनी शातिर औरत। और यहाँ पर भी वो पंखा दिख रहा है तो यहाँ पे पंखा दिखा रही है तो उसको कह रही है अम्मी देखो पंखा ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब देखो पंखा साफ हो गया। साफ कर लिया तूने। तो बच्चा मामू आए हुए, मुमानी आए हुए, तो बहुत रात हो गई थी सोते सोते कि आज जुम्मा है, हम जल्दी जल्दी उठे हैं, फ्रेश हुए, तो अभी आज दिन के काम स्टार्ट करने हैं। और सबसे पहले हमने लेंस वियर कर लिया क्योंकि इसकी आंखें इतनी तो नहीं है जो दुपट्टे के कलर की इसकी आंखें। और फ्रेंड्स दिल्ली भी जाना है, उसकी भी तैयारियां करनी है कि जब तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि हमारी रिपोर्ट में क्या है और डॉक्टर हमें क्या जोर का झटका जोर से ही दे देंगे। हमारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, हमें डॉक्टर के भी जाना है, हमें हैदर को भी दिखाना है, बहुत सारे काम है, देखते हैं आज क्या क्या काम हो सकता है। चलिए अपना दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 3 तो बज ही चुके हैं, आधे दिन से ज्यादा तो बीत चुका। तो फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे खुला है और सबसे पहले हम बैठ कर जो ना यहाँ पर वो देख लेते हैं कि मामू क्या क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। भैया इसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, पर मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये सारे काम को करने में तो पिज्जा को बड़ा मजा आता है। वो कहे नहीं बैठी भाई मैं लाओ चालू वहाँ पे मैं खोलूंगी इसको, मैं देखूंगी, मुझे बहुत शौक है। और देखो ये जो यहाँ पे टी शर्ट पहनकर बैठी है, एक दिन पहले का यानी कि 24 घंटे पहले का इसका व्लॉग आया है और उससे कम से कम 24 घंटे पहले का इसने ये बनाया होगा, व्लॉग बनाया होगा। मतलब 24 घंटे नहीं, एक्चुअली जुम्मे के दिन का यानी कि फ्राइडे। और कल कौन सा दिन था? ट्यूसडे। यानी कि इसने पहले फ्राइडे के दिन पहना और फिर ट्यूसडे के दिन पहना। यानी कि कल जो चालू की स्टोरी शेयर की है कि मॉम ऑन ड्यूटी, यानी कि ये जो पट्टी वाला जो ये प्लाजो सा या लोअर जो भी कुछ है वो पहन के यहाँ पे ये आलती पालती मार के बैठी है ना, ये इसने ऊपर भी सेम पहन रखा था ऐसी पट्टियों वाला, और उसको लेकर ये अपने बच्चे को नीचे घुमाने के लिए गई। अब स्टोरी जो होती है ना इंस्टाग्राम की वो इंस्टेंट वाली होती है, वो कोई पुरानी रिकॉर्ड कर नहीं रखी जाती है, वो तो बस रिकॉर्ड करो और डाल दो। तो क्या तीसरे दिन में चौथे दिन में ये फिर से धुल लिया, फिर से पहन लिया, या उस दिन पहन के उतार दिया वापस से फिर से पहन लिया? क्योंकि भाई चालू अपी का ऐसे बहुत किस्से रहे हैं, जब ये वहां जाती है मुदाहा जाती है तो कपड़े उतार के पीछे टांग देती है, फिर दूसरे दिन एक दिन का गैप में फिर उन कपड़ों को पहन लेती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो धुल जाते होंगे, 2-2 3-3 4-4 बार उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं हफ्ते भर में। तो हमारी पैकिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फनी को भी बोला है अपने एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और बच्चे को आधे आधे मतलब बाजू के कपड़े पहना के नीचे से ऐसे खुला खुला सा घुमाते हैं। और खुद देखो हम कितना मोटा ये टी शर्ट सा पहनकर बैठे, हमें ठंड लगती है फ्रेंड्स, लेकिन छोटे से बच्चे को ठंड नहीं लगती। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये गिफ्ट खोलने थे, मुझे ये देखने, और उसमें से निकली है नकली वाली बंदूक, वो भी जो लाइटें बजती है जिसमें से आवाज आती है। फ्रेंड्स हैदर तो भी बहुत छोटा है, अनबॉक्सिंग नहीं कर सकता, तो हमने सोचा बंदूक वाली अम्मा जो है हम ही बन जाते हैं, बंदूक चला चला के आपको दिखा देते। इसको दिखाएं, ये खेलेगा? हाँ भाई दिखा, खेलेगा, वो समझेगा। क्योंकि अब इतने बड़े बच्चे तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करते हैं कोई भी जिसमें से आवाज आ रही हो, लाइटें जलती है। एक आया था झुनझुने का सेट, और वो पता नहीं लालची आदमी क्या कह रहा है, ये रेटल्स हैं। मतलब वो ये सोच रहा था कि अब भी इतने सारे रेटल्स हो गए क्योंकि बहुत सारी जगह पे इनको ये झुंझुने मिले हैं, जबकि अब झुंझुनों की एज वो बच्चा धीरे धीरे करके पार करता जा रहा है। आगे आगे चल के तो ये काम भी आने वाले नहीं है। और फिर वो लेकर आई हैं कपड़े हैं क्या? हाँ देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और 3 जोड़ी कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स चित्रकूट से जो भी देख रहे होंगे वो पहचान लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो हैदर सो भी रहा है, थोड़ा सा आराम से स्किन पैम्परिंग कर लेते हैं अपना। अभी हमें तो पेट प्रमोशन आ गया है ना, जब भी आप ध्यान देखना, हम ना सारे बहन भाई मिलकर, भाई भाभी मिलकर हम तभी एक्टिव होते हैं जब भी हम व्लॉग ज्यादा बनाते हैं, जब हमें प्रमोशन आ जाते हैं। अब भाई को भी आया था, आपने देखा था भाई के व्लॉग में, उसने भी सेम ब्रांड का किया था और सेम ही ब्रांड का मिलता है, तो हमें ना फैमिली कोलैबोरेशन मिल जाता है, वरना अकेले कोई हमें भी नहीं पूछ रहा आजकल। और भाई भाभी को तो खैर कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन फिर अगर जब उन्हें कॉम्बो में 3-3 लोगों का प्रमोशन मिल जाता है तो फिर हम जो है ना मिलकर ये कर लेते हैं, हमारा भी फायदा और उनका भी फायदा। तो भाई कोलैबोरेशन भी इनको ना बल्क में मिलता है, होलसेल रेट में। फ्रेंड्स आज जुम्मा है, हमने बेटी खाला को भी पढ़ते हुए बता दिया कि देखो बेटी खाला पढ़ रही हैं, तो बेटी खाला के जुम्मे पढ़ती है चालू अपी, रोज नहीं पढ़ती वो, या तुम रोज दिखाती नहीं हो उठकर
बेटी खाला पढ़ रही है यासीन शरीफ। पिछले व्लॉग में मैंने ऐसे करके अम्मी दिखा दिया था और वो पंखा जो ना इतना गंदा था, हमने देख लिया था और देखते देखते हमने क्या किया कि जब आपको दोबारा से दिखा रहे ना, हमने पंखा साफ कर लिया और फिर हमने उल्लू बना दिया लोगों को, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ फोटो भी शेयर कर चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ कि ये चालू औरत ने पिछली बार जब व्लॉग रिकॉर्ड किया था, जो अपलोड कर चुकी थी, उसमें पंखा बहुत ज्यादा गंदा था। जब अम्मी को दिखा रही थी तो पंखा साफ हो गया। वाह चालू अप्पी। तो अब सोच के देखो, इनकी हाउस हेल्प नहीं आई है तो पंखे, और वो दूसरी बात, अगर वो 3-4 दिन से नहीं आई है तो 3-4 दिन में इतने गंदे नहीं हो जाते हैं पंखे। वो तो जब आप 3-4 महीनों से साफ नहीं करोगे तब धूल काटते 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 उन पर धूल जमती है। अब सोच के देखो, जो पंखा रेगुलर चलता है और लगभग पूरा दिन ही चलता होगा तो उसमें धूल कहाँ से जमेगी? उस पर तो वो ऑलरेडी झड़ती रहेगी। जब कोई चीज स्टिल रहती है तो उस पर धूल की लेयर चढ़ती चली जाती है, लेकिन पंखे पर धूल जब ज्यादा चढ़ती है, जब 2 से 3 महीने लगभग हो जाते हैं, जब ज्यादा दिख, मतलब चढ़ती तो रहती है पर दिखना जब ज्यादा शुरू हो जाता है, जब आपको कम से कम 2 महीने हो जाए। और अगर वो 10-12 दिन से या 15 दिन से नहीं आ रही है तो फिर ये 15 दिन की धूल नहीं है चालू अप्पी, झूठ मत बोल। यानी नहीं अम्मी, पंखा चलता रहता है तो धूल दिखती नहीं है। कहती धूल दिखती है, धूल गिरती भी है। अच्छा गिरती है, तुझे नहीं पता? जिंदगी में पहली बार पंखे देखे। और बात करते कहती है खेल रही हो बाबा के साथ, देखो अम्मी जान आ गई। अगर वो बाबा है तो अम्मी जान तो तू ही, ये तो तेरी इसकी नानी है। अच्छा भाई, नानी के जमाने में बड़ा शर्म आता। अम्मी जान आई है, अम्मी जान ये पूछ, ये बता अम्मी जान तेरी आई है या हैदर की आई है? हैदर की अम्मी जान तो तू है भाई। और उसके बाद फाइनली मामू की फैमिली वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि चालू अप्पी ने दावत दी है और रिजा उनको शायद लेकर आई है नीचे से जाकर। और घर में क्या बना है गैस करो? बिरयानी, क्योंकि बिरयानी के बिना तो उनका खाना पूरा होता ही नहीं है। और वही बिरयानी जो एक दिन पहले रात को बनने वाली थी, अब वो रात को बनाई नहीं। चालू अप्पी ने सोचा कि काहे को मैं चिकन और ये सब चीजें वेस्ट करूं, अब कौन ही खाएगा, चलो तो फिर इसको अगले दिन बना लेते हैं। चलो चिकन और प्याज व्याज सब उठा के रख दो अम्मी, हम कल बना लेंगे। और अगर उन्होंने बुलाया है तो फिर भैया घर में बिरयानी भी बन रही है। अभी हाँ जाओ जाओ, हैदर को जाके देख कर आओ, बेटी खाला बोल रही है। और बेटी खाला बैठकर खाना खा रही है। और ये बेटी खाला की प्लेट में क्या रखा भाई? मैंगो रखा है क्या? ये कौन से सीजन के मैंगो है? मैंगो है या मौसमी का पीस रखा हुआ है इन्होंने? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। दाल चावल खा रही है, सब्जी रखी हुई है, प्याज भी रखा है, खीरा भी रखा है, और ये पता नहीं मौसमी का स्लाइस है या किस चीज का। फ्रेंड्स अभी तो हमें दिख रहे हैं वहाँ पे पीछे चॉकलेट रखे हुए, धीरे धीरे करके वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि एनिवर्सरी तो हम मना नहीं रहे, तो सब हमारे पेट में चले जाएंगे। और डेकोरेट करने वाली, सजाने वाली डाइनिंग टेबल को, डाइनिंग टेबल के ऊपर देख लो कितना सारा कबाड़ा रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं हमने, कपड़े। अब कहाँ गई वो पिज्जा की अंदर की आग जो डाइनिंग टेबल सजा के डेकोरेट कर रखने वाली थी लड़की? अब देखो भाई, कहना तो नहीं चाहिए, टोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लड़की ने कपड़े पहने हुए हैं रिजा ने, वो बहुत ही ज्यादा लाइट और ट्रांसपेरेंट है। तो एटलीस्ट इसके नीचे इसको या तो लाइनिंग लगवा लेनी चाहिए थी, नहीं तो एक जो है इस तरीके से आप सिलवा भी लेते हो। अगर किसी भी कपड़े में लाइनिंग नहीं आती और ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या आपके पास जो है वो सिला हुआ है या कैसे भी है, तो वो आप इस तरीके से ना एक कोई भी व्हाइट कलर की या स्किन कलर की आप सिलवा कर भी, टेलर से भी सिलवा लेते हो या रेडीमेड भी मिल जाती है, वो भी आप पहन सकते हो। स्पैगेटी टाइप की जो शमीज होती है, तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। तो दोनों लड़कियां मुझे एक ही फ्रेम में नजर आई। एक तरफ पिज्जा खड़ी हुई है और एक तरफ जो है मामू की बड़ी वाली बेटी खड़ी हुई है और बीच में छोटी वाली बच्ची खड़ी हुई है। दोनों के ड्रेसिंग सेंस में कितना फर्क है। बाल लगभग दोनों के बराबर है, लेकिन मुझे उसके बाल ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं देखने में। ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का तरीका, और बड़ी डिसेंस लग रही है वो। और भाई देख लो भाई, बॉडी और ये सब चीज भी देख लो। मामी को, जबकि औरतों को होता है कि भाई चलो उठ के घर वर देख ले, लेकिन नहीं, मामी ने कोई तवज्जो नहीं दी भाई, ना लड़की ने, किसी ने भी नहीं कि हम देखें कैसा राजमहल बनाया है चालू अप्पी ने। यहाँ पे मामा को जबरदस्ती उठा उठा के दिखा रही है, भाई मामू यहाँ पे 2 कमरे थे, हमने तोड़ के 1 कमरा बनवा लिया, ये कर लिया, बस तारीफ सुननी थी चालू। और जबरदस्ती ये आदमी नल्लू गुटकू ये जो है ना पंगे लेता रहता है। कभी तो ये नान से पंगे ले रहा था, कभी ये रूहान से पंगे ले रहा था। नान से पंगे ले रहा, कह रहा है कि अभी मेरा बच्चा मामू से बात हुई है, बच्चा मामू कह रहे हैं रूहान के, नान के बाल कटवाएंगे, क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है। जबरदस्ती पीछे पड़े दोनों में, अभी भी 1 नंबर के जाहिल है ये। मतलब जिन चीजों से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये वो नहीं चाहते वही सारे काम इनको करने। जैसे कि नान को अपने बालों से प्यार है, वो अपने बालों को सेट करता रहता है, ऑब्सेस है अपने भाई की तरह ऑब्वियसली, तो कहता है इसके बाल कटवाएंगे, भाई से कह के, नानू से कह के इसके बाल कटवाएंगे। हो सकता है वो छेड़ रहे हो या वैसे ही उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि नहीं हम नान के बाल कटवाएंगे। और ऐसे ही जब पिज्जा मंगाया और रूहान जो है पिज्जा खा रहा था बैठ के, तो कहता आन का पिज्जा खा लो, सब आन का पिज्जा ले लो। वो बेचारा बच्चा किलस रहा था,
धमका रहा था, गुस्से में मार भी रहा था सबको। बहुत जाहिल आदमी है ये। अब मामू यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये देखो जब ये छोटा था, तो जब ये हुआ था तो इसको वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो इट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो कॉल पर हमने देखा था जब ये बच्चा हुआ था। तो ऐसे ही सारे कोइंसिडेंस हमें भाभी जी के और इनके में क्यों नहीं हुए, कभी सुनने को मिला ही नहीं कि भाई हमने पूछा है, गचा है या कोई भी बात है। कोई भी एफर्ट नजर आए नहीं कि मैडम इतनी बड़ी बीमारी से निकल आई, किसी का पूछना नहीं, गचना नहीं, कोई दुआओं की दरख्वास्त नहीं, किसी का आना नहीं, जाना नहीं। ऐसे में कोई अगर बीमार होता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि हम तुम्हारे यहाँ पे आ रहे क्योंकि तुम बीमार हो। अपने आप आते हैं भाई रिश्तेदार। आन कहाँ पे बेटा, इधर हैदर के झूले पे, तुम्हें हैदर का झूला पसंद है, तू यूं तो बस इस बच्चे के पीछे पड़ा रहता है। और फिर निक्कू से कहता है, निक्को जाके मिठाई लेकर आ, और तुम जो बाप बनने वाले हो, एक हमारे लिए लाना, एक उनके लिए लाना, एक भाई के लिए लाना, एक इसके लिए लाना, और एक धर्मदादा के लिए भी लाना। अरे भाई धर्मदादा उसका जीजा है, वो लाए ना लाए, दे ना दे, तुझे उससे क्या लेना देना भाई। तो अम्मा ने कहा कि ये लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो मैं आऊंगी शानू कहाँ रहने, समझ गए समझ गए। तो उसने कहा तो आइए आइए, क्या मनाई है। तो इसका मतलब ये अम्मा को नहीं ढोकर लेकर जा रहे कि अम्मा को कहाँ ले लिए फिरेंगे। अम्मा से चला नहीं जाता, फिर नहीं जाते, और फिर इनको मजबूरी के बेड़ियां नहीं पहननी पैर में, इनको चाहिए हम तो उड़न परी की तरह से फुर 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 फुर, यहाँ भी उड़े वहां भी उड़े। भैया मजबूर तो तेरी खाला भी है, ज्यादा तो उनसे भी चला फिरा नहीं जाता, घुटनों की तकलीफ है। मजबूर तो तेरी अम्मी भी है, अब इतनी मजबूत नहीं रही है वो, और तू खुद मजबूत है भाई। सॉरी अब तू खुद मजबूर है, क्योंकि तेरे को भी तो प्रॉब्लम हो रही है कि घुटनों में, पैरों में, चलने में, फिरने में, सब में होती है। तो मतलब ये है कि जितना कंफर्ट तुम अपने लिए, अपनी अम्मी के लिए लोगे, उतना कंफर्ट तुम नानी के लिए भी ले सकते थे। लेकिन भाई वो अपनी अम्मी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, नानी के बिना गुजारा हो जाएगा। तो नानी को यहाँ पे लाई तो भाई यहाँ पे छोड़कर जाएगी भाई भाभी के घर। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि नानी नहीं जा रही हैं और भाई भाभी भी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर निक्कू से वो ये कह रही है, निक्कू कह रहा है हाँ कि आ जाओ, क्योंकि भाई भाभी तो निक्कू और धर्मदादा के बिना हिले भी ना, तो फिर वहां पे नानी की देखभाल करेगा कौन? सीधी सी बात है, पूछो पूछो पूछो। तो ये भी कंफर्म है कि भाई भाभी भी ओपनिंग में नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं बिरयानी बड़ी अम्मी के जैसी, कानपुर वाली बिरयानी। देखते हैं सही से बनती है कि नहीं बनती है। और ये वही सब चिकन है जो हमने अम्मी से तैयार करवा के कल रखवाया था, प्याज व्याज सब कटवा के फिर हमने लिपटवा दिया था कि चलो फ्रिज में रख दो, बाकी अब कल बनाएंगे। हम बहुत थक गए बाजार से आके, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और हमने रेस्टोरेंट से मंगा के खाना पीना खा लिया था। फिर भाभी हमें 2:30 बजे बुलाने के लिए भाई आए, फिर हम वहां चले गए, तब हमारा पेट भरा हुआ था, फिर हम कैसे खाते, इसलिए उनका चिकन उठा के ले आए थे हम। ये तो इसने दिखाया नहीं कि वो चिकन खाया किसने सुबह। कितनी झूठी मक्कार औरत है, इसने नहीं बनाई है ये बिरयानी, बिल्कुल भी एक एंगल से नहीं बनाई। क्योंकि अगर बनाई होती तो ये डेफिनेटली दिखाती कि अब हमने ये डाला फ्रेंड्स, अब हमने वो डाला फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए तो उसको कंटेंट चाहिए था। देखते हैं कि अब हम अकेले बनाते कि बिरयानी बनती है कि नहीं बनती। ओए ओए मुझे भी खिला दे, ओए ओए फ्रेंड मुझे भी खिला दे ये पिज्जा। ओ पिज्जा पार्टी, ओ पिज्जा पार्टी। अरे भाई उसका नाम है रूहान, बोल पागल आदमी। और क्या तू तड़ाक से बोलता है, तुझे जाहिल को तमीज नहीं, अपने बच्चे से भी यही बोलेगा। अरे भाई जिसको आदत पड़ जाती है ना बोलने की, वो दूसरे के बच्चे से भी बोलता है और अपने बच्चों से भी बोलता है। और तुम तहजीब से बात करोगे तो तुम्हारे बच्चे तहजीब से बात करना सीखेंगे। कहता है आन का सब लोग खाओ पिज्जा, सब आन का सब लोग खाओ। और वो इतना गुस्सा हो गया कि लिटरली भालू को मार रहा था, चालू के हाथ में मार रहा है, कह रहा मत ले मेरा पिज्जा मत ले। क्या मियाँ बीबी हो यार, तुम एक छोटे से बच्चे को खिलसा रहे हो, जबकि पता है कि वो बच्चा बहुत जल्दी परेशान हो जाता। फ्रेंड्स बिरयानी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने सबको पिज्जा मंगा के खिला दिया। फ्रेंड्स आज बहुत ज्यादा बिजी थे हम। देखो अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, फिर हम रूहान रो रहा था तो रूहान को हम सुलाने लेट गए, तो हम भी उसके साथ लेट गए। हमारी भी आंख लग गई, हमारी शक्ल से लग रहा होगा कि हम सो के उठे। आज जो मैं हैदर मालिश के बाद सोता था वो सो ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने उसकी आदत खराब कर दी। क्योंकि बच्चे का रूटीन बन जाता है, आप मालिश करो, फिर उसको नहलाओ, फिर उसको जब उसको कपड़े वपड़े बदलो तो वो आराम से सुकून की नींद सोते हैं। और वो जब रूटीन रोज रोज का होता है तो बच्चे का रूटीन बन जाता है। अब तू उस रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, एक टाइम की जगह 2 टाइम मालिश कर रही है, फिर वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मेरा रूटीन क्या है। हर चीज में हाय माया मचाई होती है इसको। फिर मामू मुमानी या बिहा ये सब लोग आ गए थे, फिर हम उनके साथ बैठ गए थे फ्रेंड। फिर हैदर की भी नींद उड़ गई फ्रेंड, फिर वो सोया, उसके साथ साथ हम भी लेट गए और हमने भी झपकी ले ली। हमने बेटी खाले से कहा बेटी खाला हमें नींद आ रही है बहुत तेज, हम देखो रूहान के पास सॉरी रूहान तो भतीजा है हमारा, हैदर के पास हम लेटे हैं तो हमारी आंख लग गई है, हम सो रहे हैं, देखो हमें डिस्टर्ब मत करना, हमारा दरवाजा बंद कर दो और तुम जाके बिरयानी बना। फ्रेंड्स उसके बाद हम देखो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सूट आए थे तो हम यहाँ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो कल डॉक्टर के पास गए थे तो हमारी रिपोर्ट जो है वो बहुत ऊपर नीचे आई थी। एक्चुअली जब तक ये गई नहीं थी, कह रही है हमारी भी रिपोर्ट जो कुछ ऊपर नीचे आई है, तो कल डॉक्टर के पास जाना है। फ्रेंड्स बिरयानी बन गई है, जो हमने नहीं बनाई है, फिर जस्ट हम यहाँ पर मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए आए। दूसरों का क्रेडिट छीनने और दूसरों का क्रेडिट हड़पने की और खाने ठूसने की हमारी इतनी गंदी आदत है कि हम लोगों का क्रेडिट भी खा जाते हैं। अभी मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कितने लोगों को लगता है कि
ये बिरयानी चालू अपी ने बनाई। तो फ्रेंड्स चलो इसको मिक्स कर देते हैं, नीचे से पूरा निकाल के इसको मिक्स करना पड़ता है। मतलब ये बच्चे के पास जाकर सो भी ली, उठ भी गई, अनबॉक्सिंग भी कर ली, और इसने एक सिंगल सीन जो है वो मतलब, और उसके बाद बिरयानी भी बना ली, और इसने सिंगल सीन जो है वो शूट भी नहीं करा। अगर ये बना रही थी तो इसने शूट क्यों नहीं करा? जब ये मिक्स करते हुए वो क्लिपिंग ले सकती है तो बिरयानी इसने नहीं बनाई। तो फिर ये रोने लगा फ्रेंड्स। फिर हमने बिरयानी मिक्स की, कितना बड़ा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। तो बिरयानी मिक्स करने के बाद ये फिर से चिड़चिड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें प्रोटीन खाना है, तो प्रोटीन के लिए जो ना तुम्हें एग, बॉइल्ड एग खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बॉइल्ड चिकन सूप पीने की जरूरत नहीं है, बॉइल्ड चिकन खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो बिरयानी बना बना के खाओ, आधा लीटर तेल डाल उससे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चे को आयरन भी मिल जाएगा तुम्हारे फीड के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये हमने टीथर मंगा के रखे तो बच्चों के लिए, जब इसको ऐसे ऐसे लगता है तो हम इसको दे देते हैं। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो क्या? जब तुमने डॉक्टर को दिखाया नहीं है, बच्चे को तुम डॉक्टर के लेकर गए नहीं हो, तो तुम ये कैसे कंफर्म कर सकते हो कि इसको टीथ की प्रॉब्लम है? भाई बच्चा परेशान हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, वो इस तरीके से अगर बिहेव कर रहा है तो ये किसने कह दिया कि दांत की प्रॉब्लम है? पहले एक बार डॉक्टर से कंफर्म तो कर लो कि वाकई में इसको टीथ की प्रॉब्लम है, टीथ निकल रहे इसलिए ऐसा हो रहा है, या इसको कुछ और दिक्कत है। इन गवारों ने ये मान लिया कि नहीं, इसको जो है ना ये टीथ की प्रॉब्लम होगी। ये देखिए कैसे करता। अरे भाई दांत नहीं भी निकल रहे होते, छोटे बच्चे को तुम कुछ भी दोगे वो पकड़ के मुंह में ही लेंगे और वो खेलेंगे, उनका काम ही यही होता। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमें आया था, किसी ने हमें इंस्टाग्राम पेज से भेजा था। देखो ये कितना अच्छा है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, और ये चालू पे तुम पहले भी दिखा चुकी हो, क्यों डबल कंटेंट दिखाती हो? फ्रेंड्स देखो, वो जो हमने हैंड जेट लगवाया था ना, जो जेट था हमारी सिंक का, अब वो तो हमारा काम आता नहीं है, तो हमने नकली वाली जो टंकी, सॉरी जो ओरिजिनल टंकियां सबकी 90% घर में लगी होती है, वो टैप हमने इसमें लगवा ली, और जो इसकी रियल टैप थी उस पे देखो हमने कपड़े सुखा रखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो काम तो आता नहीं है, और बच्चों की तरह से उससे खेल लिए। फ्रेंड्स मुझे इससे पेज से आया था, वो कहते हैं इससे अंडा भी बीट हो जाएगा। फिर रिजा ने बोला अंडा बैठेंगे तो इसमें कुछ बदबू नहीं आएगी, चलो वहाँ पे। अरे नहीं, इसमें कॉफी बनाएंगे। तो ये आया था हमें मिक्सिंग कप। मैं इसका ट्यूटोरियल क्यों दिखा रही है? तो ट्यूटोरियल तो एक बार इसको दिखा चुकी है ऑलरेडी। नहीं चालू वहाँ पे, इसमें एग बीट नहीं करेंगे, इसमें स्मेल आएगी। तो कॉफी तो बना सकते हैं ना। हाँ, तो कॉफी बना के पी, खूब कोल्ड कॉफी बनाइए, खूब अच्छे से मीठा वीठा डाल के आराम से पियो, उससे तेरे को अच्छे से ना जिंक, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, मतलब सब जितनी भी आप तुम्हारी बॉडी में जरूरत है, प्रोटीन सब कुछ उससे मिलेगा। तो भर के व्हाइट शुगर खाओ, भर के तेल पियो खूब अच्छे से, और हो सके ना तो तुम एक गिलास जो ना आधा गिलास सुबह शाम तेल और पीना शुरू कर दो। नहीं, मैं बता रही हूँ कि अगर आप इससे एग बीट कर सकते हो तो एग भी बीट कर ले भाई, तू इससे एग बीट कर ले। तू फनी का वो बनाती है ना, स्क्रैम्बल एग बनाती है, तू इसमें बीट कर ले आराम से उसको, थोड़े से 2-4 चम्मच से फेंट के अपने हाथ चला मत लियो, तुझे वो भी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। तो फ्रेंड्स बिरयानी इतनी देर में बनी है, सही है, तुझे पूछना पड़ रहा है। अब मैंने आपसे कहा था ना पिछले वाले पॉडकास्ट में कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा तो मैं बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ ये। इसको पूछना पड़ रहा है, सही है, और वो मगन हो रखा है अपने खाने में। अगर वाकई में किसी को पहला लुकमा लेने पर, जिनको नहीं पता लुकमा यानी कि फर्स्ट बाइट, अगर फर्स्ट बाइट लेने पर उसके टेस्ट बड जो है वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इंप्रेसिव हो जाती है वो चीज़ें जो भी आपने खाई हैं, तो वो आपके फेस एक्सप्रेशन पर आता है, चाहकर भी रोक नहीं सकते कि बहुत अच्छा है, यम्मी है, टेस्टी है, ये शब्द निकलते हैं। और वो भी स्पेशली जब आपकी कमाने वाली बीवी ने बनाए हो और वो इंतज़ार में बैठी हो कि कैसा है। लेकिन फनी का तो कोई भी वो नहीं था। हाँ, अगर वही बात की जाए तो जब बेटी खाला ने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और वो चालू बैठकर खा रही थी, और उसके बाद इसने कहा नहीं फनी तुम एक बाइट तो लो, जैसे ही उसने मुंह में अपना बाइट रखा और उसने जो है टेस्ट किया तो उसके एक्सप्रेशन बताए थे कि हाँ बहुत अच्छी है। ये फर्क होता है असली और जबरदस्ती की तारीफ करवाने में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अरे भाई तेरी शक्ल बता रही है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वाला तो मैं पूरा का पूरा आपको पॉडकास्ट उसका हाफ पोर्शन पूरा बना चुकी हूँ, तब तक आप इसको एंजॉय करो। और इसका जो लास्ट वाला पोर्शन था भाई साहब, वो तो बड़ा कमाल का था। बहुत ज्यादा बड़ा तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी होगा वो लास्ट में मैं बनाऊंगी, तो वो आपको रात को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।